हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो ये काफ़ी पुराना है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। ये कुछ बहुत ही मैला हो रखा, जो मैंने सैंपल उतार के रखा हुआ था, तो काफ़ी पुराना है ये। तो ऐसे ही मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मेरे को ये डिज़ाइन मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दोस्तों को ये डिज़ाइन बताऊं। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। और इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में और जेंट्स किसी भी स्वेटर में आप इसे डाल सकते हैं। कार्डिगन, मोजे, जो भी आपने बनाना हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। और इसमें ज़्यादा ऊन भी नहीं लगती है, ठीक ठीक है। और आप अपनी ऊन के हिसाब से इसे डाल सकते हैं, मोटी पतली ऊन के हिसाब से। पतली ऊन है तो आप पतली सिलाइयाँ लगाएं, अगर मोटी ऊन है तो आप मोटी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन डालने के बाद। आप इस बच्चों की फ्रॉक, जैसे आप फ्लेयर बनाते हैं, उसमें डाल सकते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे डाल सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसकी बैक साइड ये देखिए ऐसे आती है, और बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी जल्दी बन भी जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बेस बना के डिज़ाइन उतारा हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को इस डिज़ाइन को इतने ही फंदों में बताऊंगी। और ये डिज़ाइन हमारा 4 के मल्टीपल, ये देखिए यहाँ से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे ये देखिए 2 3 4 फंदे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फंदे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फंदे, मतलब कि 4 4 4 प्लस 2 फंदे कर लेने हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी 4 4 फंदों के हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट पे फंदे डाल लेने हैं, बड़ा छोटा जो भी आप बना रहे हों। तो और ऊन के हिसाब से आप सिलाइयाँ लगाएं। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप ऐसे 10 नंबर की सिलाई से या 9 नंबर की सिलाई से, जैसे बेबी वूल बुनते हैं तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं 10 और 9, तो आप 10 नंबर की सिलाई से बना सकते। अगर आपके पास कुछ मोटी ऊन है तो जैसे 9 और 8 नंबर से बुनने वाली ऊन को आप 8 नंबर से भी बना। तो इतना ये होगा कि ये हमारी जो ये डिज़ाइन है थोड़ा बड़ा आएगा। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए हुए हैं आप लोगों को इस डिज़ाइन को बताने के लिए। तो अगर आपने फंदे बढ़ाने हो तो ये यहाँ तो मैंने ये फंदे ये बॉर्डर बनाया है, 5-6 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। अगर आपने एक जैसी फंदे लेके चलने हैं तो आप एक जैसे फंदे लेके भी चल सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर जाके उल्टी या सीधी सिलाई पे फंदे बढ़ा के आप इस डिज़ाइन को हमने सीधी तरफ से ही स्टार्ट करना है। तो चलिए, इसकी पहली सिलाई पहला फंदा है ना, सीधा उतार लेंगे, उतारना नहीं है, बुन लेंगे। दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर थर्ड को हम पीछे करेंगे। ठीक, जो हमारा ये फंदा दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, ये वाला, यहाँ से हमने एक फंदा बना के लेके आना है। ये देखिए, लूप बनाया, ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक ठीक रखना है ये। फिर उसके बाद इसे बुन लेना है। तो एक सिलाई में हमारे यहाँ पे जितने ये डिज़ाइन बनेंगे तो एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा। फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदों के मल्टीपल हमने बताया था, तो इसमें एक फंदा हमारा बढ़ गया है। फिर हमने सीधा फंदा बनाना है, फिर एक उल्टा, फिर थ्रेड को पीछे करके यहाँ से हमने यहाँ से नहीं लेना है, एक इसके नीचे से लेना है। यहाँ से एक तो यहाँ से ऐसे ले लेते हैं ना, यहाँ से नहीं लेना, इसकी एक सिलाई नीचे लेना है यहाँ से। फिर इसे बना लेना है, फिर उल्टा फंदा, फिर एक सीधा फंदा,
फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर थ्रेड को पीछे करके फिर यहाँ से देखिए इस सीधे फंदा जो हमने दो बनाते हैं, यहाँ से एक फंदे के लूप निकाल के लाते हैं, फिर हमने अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बनाना है, फिर एक सीधा फंदा, फिर एक उल्टा, फिर थ्रेड को पीछे करके यहाँ से फिर हमने एक फंदा बनाना है, लूप निकाल के लाना है, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर थ्रेड पीछे करके एक लूप बनाना है, फिर इस फंदे को भी हमने बुन लेना है, फिर एक उल्टा फंदा आएगा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। तो रॉन्ग साइड से जो फंदे हमें जैसे दिखाई देते हैं तो ऐसे ही बनाने हैं, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बनाना है। तो एक बार में हमारे जितने डिजाइन डलेंगे तो उतने हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ 22 फंदे लिए थे, तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ डिजाइन बनाया, यहाँ बनाया, तो इसमें हमारे ये फंदे बढ़ चुके हैं। तो उल्टी सिलाई पे हमने क्या करना है, जो फंदे हमें जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही बनाने हैं, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो बीच में 2 फंदे हमारे इधर से उल्टे आएंगे जो हमने यहाँ से निकाले हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे आएंगे, ये सीधे के ऊपर सीधा डालेंगे, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे। तो ये डिजाइन की हमारी दूसरी सिलाई है। आप गिनते रहें, ध्यान रखें। और ये 10 सिलाइयों का डिजाइन है। तो ये हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई है उल्टी साइड से। तो अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई पे। देखिए पहला फंदा हमने सीधा बुना, थ्रेड आप आगे करके उल्टा फंदा बनाया, फिर थ्रेड पीछे। अब हमने यहाँ पे इस लूप में से एक लूप बना के लाए थे, 2 सीधे हो गए थे ना। तो अब इनमें हमने क्या करना है, पहले एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर बीच में एक हमारी जाली आएगी, फिर हमारा फंदा एक बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई है। उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर सीधा, फिर एक उल्टा, फिर थ्रेड पीछे करके। फिर ये देखिए जहाँ पे हमने ये लूप बना के एक फंदा बनाया था, तो यहाँ 2 सीधे हो गए थे। अब इनके बीच में हमने एक जाली बनानी है। थ्रेड को हम अपनी तरफ करेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे 3 फंदे हो गए हैं। एक उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर थ्रेड पीछे, सीधा फंदा बना के फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके जाली देते हुए बनाते हुए हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा। मतलब कि जो फंदे जैसे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाना उनमें ही हमने उसको हेर फेर है हमारे डिजाइन का। तो यहाँ पे सीधा फंदा बना के फिर हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे। फंदे बढ़ने हैं और घटने हैं, बाकी सेम हमारे वैसे ही चलते जाएंगे। उल्टे पे उल्टा आ जाएगा, सीधे पे सीधा आ जाएगा। और उल्टी तरफ से भी जो हमारी रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ होंगी उन पे भी हमने
डिजाइन नहीं बनाना, जो भी हमारा फंदा जैसा दिखाई देगा हमें वैसे ही बुनते चले जाना है उल्टी साइड से। तो अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई पे। अब चौथी सिलाई में दोस्तों मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो फंदे जैसे नज़र आते हैं वैसे ही बनाने हैं। जो सीधे हैं उन पे सीधा बुनना है, जो उल्टे हैं उन पे उल्टा ही बुनना है। बस बीच के फंदे हमारे अब उसमें उल्टी तरफ से 3 हो जाएंगे। ये देखिए पहले 2 हो गए थे, अब ये 3 हो गए, एक जाली से बढ़ा लिया ना हमने। तो अब यहाँ पे 3 फंदे हमने उल्टे बना देने हैं, जाली के फंदे को भी हमने ऐसे बुनना है। तो ऐसे ही अब हमने पूरी सिलाई में करना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारी ये चौथी सिलाई थी इसको बुन के हमने कंप्लीट कर दिया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीधे पे सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर बीच में हमने 3 उल्टे बनाने थे, फिर सीधा, फिर एक उल्टा, फिर सीधा, फिर 3 उल्टे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर चौथी सिलाई को कम्प्लीट कर लेना था। तो अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई पे। तो जो फंदे जैसे ऐसे ही बनाने हमने, तो जहाँ हमने फंदे बढ़ाने वहाँ पे ही हमने, ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पे 3 फंदे हैं। अब पहला फंदा हम यहाँ पे यानी कि डिजाइन का जो बीच में हमारा डिजाइन है, पहले तो हमने एक सीधा बुना फिर उल्टा बनाया। अब यहाँ पे फिर हमारी एक जाली बनेगी। सीधा बनाने के बाद एक जाली बनाई, अगला फंदा सीधा बुना, फिर हमने अपने ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे। तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो यहाँ देख ली हमने 2 जालियाँ बना ली हैं, जो ये पहले हमने सेंटर में बनाई। अब इनके दोनों अगल बगल एक एक जाली और बन गई है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे यही पैटर्न मैंने यहाँ पे सेम ऐसे ही दोहराना है। उल्टा फंदा बनाएंगे, ये सीधा, जो फंदे जैसे उसको बुनते जाएंगे ऐसे ही। और जहाँ डिजाइन डालना है वहाँ पे हमने जाली बना देनी है। ये देखिए ये जाली बनाई। अब हमारी जाली एक यहाँ आएगी, एक फंदे के इधर आ जाएगी। पहले हम इसे सीधा बुन लें, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे। अगला फंदा हमारा सीधा है, एक जाली हमने यहाँ बना ली, फिर थ्रेड को हम अपनी तरफ करेंगे। अगला फंदा हमारा सीधा है, जाली बनाते हुए हम सीधा बनाएंगे। ठीक, फिर उल्टा फंदा है, सीधा, फिर उल्टा, फिर थ्रेड पीछे। तो अब देखिए फिर हमने यहाँ पे 2 जालियाँ बनानी है। पहले हम सीधा फंदा बुनेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर अगली जाली बनाएंगे, क्योंकि अगला फंदा हमारा सीधा है, तो थ्रेड को अपनी तरफ करके जाली बनाते हुए सीधा फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 फंदे हो गए हैं। एक उल्टा बनाया, सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर हमने यहाँ पे फंदे इंक्रीज करने हैं। थ्रेड को अपनी तरफ कर लिया, जाली बनाई, फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ कर लेना है और जाली बना ली। अब यहाँ पे 2 जालियाँ बना ली हैं। सीधा फंदा बनाया, उल्टा, फिर डिजाइन बनाना, यहाँ पे फिर जाली बनानी है। थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और जाली बनाते हुए सीधा फंदा बनाएंगे। फिर हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाते हुए दूसरी जाली बनाएंगे, सीधा बुनेंगे ये। फिर फंदा उल्टा, सीधा, फिर एक उल्टा। तो उल्टी साइड से आपको क्या करना है, जो फंदे हमारे जैसे हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ हर बार, जो फंदे हमारे जैसे हैं वैसे ही हमने बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा तो उल्टा बुनेंगे, सीधे पे सीधा। अब बीच में अब हमारे 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी
कि जो फंदा हमारी उल्टी साइड से जैसा है वैसे ही बनाना है। तो ये हमने 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं और डिजाइन हमारा कुछ ऐसे नज़र आ गया है। ये देखिए, तो ये 5 सिलाइयाँ बुन के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब आ जाइए इसकी सटी सिलाई पे। जैसे मैं सटी सिलाई पे बता रही थी आप लोगों को कि क्या करना है, जो फंदा जैसा है हमें वैसे ही बुनना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। और बीच में हमारे जो फंदे जालियों से बड़े हुए हैं वो 5 फंदे हो गए हैं, तो अब हमें इन्हें उल्टा बनाना है सटी सिलाई पे। तो ऐसे ही आप सटी सिलाई को कम्प्लीट कर लें, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा डालते हुए और सटी सिलाई को कम्प्लीट कर लें। तो इसकी ये 7वीं सिलाई है, तो सीधी तरफ से। तो जो फंदे हमारे जैसे हैं वैसे ही हमने बना लेने हैं। जो सीधा है इसे सीधा बनाएं, ये उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। और यहाँ देखिए, जो हमने एक फंदे से इतने फंदे कर लिए हैं। पहले हमने 2 बनाए, फिर 3 बने, फिर 2 जालियाँ बन के यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 फंदे बढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, थ्रेड हमारे पीछे है, ये फंदा हमारा सीधा है, इस फंदे को हमने पहले उतारना है, फिर अगले फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है, फिर इसके ऊपर से हमने इस फंदे को ड्रॉप करना है, यानी कि गिरा देना है। तो एक फंदा हमारा कम हो गया, ठीक। उसके बाद हमने इस फंदे को बुनना है। तो अगेन आगे हमने इस वाले फंदे को इसके साथ घटाना है। तो ये देखिए, ऐसे करके हमने इसको घटाना है। यहाँ पे अब हमने 2 फंदे कम कर लिए हैं। अगला फंदा हमारा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, जो सीधा फंदा है उसे सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा, फिर थ्रेड को हम पीछे करेंगे। तो इस फंदे को और इस फंदे को अगले को बुनेंगे, फिर इस सीधे फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो ये फली वाला फंदा हमारा ऊपर आएगा। फिर अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस फंदे के साथ हमें इसे घटाना है। तो फ्रंट लूप से हमने ऐसे घटाना है, ऐसे किया, ऐसे करके। तो यहाँ अब हमने डिक्रीज करने हैं फंदे, जो हमने इंक्रीज किए हैं जालियों के साथ, अब हमने यहाँ पे डिक्रीज करने हैं। तो ये हमारी डिजाइन की 7वीं सिलाई है सीधी तरफ से। फिर थ्रेड को पीछे करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर आगे यहाँ पे फंदे को डिक्रीज करेंगे, इसके साथ हमने फंदे को घटा देना है। फिर ये बीच के फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसके साथ हमने फ्रंट लूप से ऐसे करते हुए दोनों को एक साथ बुन देना है। ये ध्यान रखना कि ये फली का फंदा हमारा ऊपर आना चाहिए, ये बाहर वाले ये। इसको उतारेंगे, फिर इसके ऊपर अगला फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से हमने इसको ड्रॉप करना है, फिर इसको बनाया, फिर इन दोनों को ये देखिए ऐसे किया, फिर उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर आगे फिर हमने इस फंदे को बिन बिन उतार के अगले फंदे को हमने बुनना है। ये देखिए ऐसे, ठीक। अगला फंदा सीधा, इसे बना देंगे सीधा, फिर आगे इन दोनों को एक साथ बनाएंगे फ्रंट लूप से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो फंदे हमारे उल्टी साइड से जैसे हैं, सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे, जो उल्टे होंगे उनको हमने उल्टा ही बनाना है। तो ये हमारी डिजाइन की 8वीं सिलाई है। तो आप इसे ऐसे ही बना दें, सीधे पे सीधा बुनते हुए और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर लें। तो मैं भी इसे कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 8वीं सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली है। और ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा बुनते हुए हमें इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए इसकी 9वीं सिलाई पे।
तो नौवीं सिलाई देखिए, जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाएंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। फिर थ्रेड को हमने पीछे करना है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने जो बीच के ये 3 फंदे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ये देखिए, तो यहाँ पे हमने इस फंदे को ऐसे डालना है और तीसरे फंदे को हमने बुनना है। पहले बुन लिया ऐसे। अब हमें इन दोनों को ऐसे लिया और इन फंदे के ऊपर हमने ड्रॉप कर देना। ये देखिए ऐसे करके ये हमारा डिज़ाइन बन गया है, ये देखिए। ठीक, तो ऐसे ही हमने आगे जितने डिजाइन डाले हैं ऐसे ही बनाने हैं। उल्टे पे उल्टा बनाइए, सीधे फंदे पे सीधा बनाइए। ये नौवीं सिलाई है हमारी। फिर थ्रेड को पीछे करना है। इन तीनों को हमने एक साथ बनाना है। तो पहले हमने क्या करना है, बीच के फंदे से 2 फंदों को हमने ऐसे लेना है, ऐसे ले लिया फ्रंट लूप से। फिर हमने तीसरे फंदे को बना लेना है। फिर इन दोनों फंदों को ऐसे पकड़ना, ये देखिए ऐसे डाला और ऐसे, ये देखिए ऐसे डाल के इन दोनों को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया। और जो फंदे जैसे हैं आगे आप ऐसे ही बना दें, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। आगे फिर हमारा ये 3 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं। तो पहले हम 2 फंदों को फ्रंट लूप से लेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब ही आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिए। और जब आपकी तरफ से कोई अच्छे कमेंट आते हैं तो हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपके हौसले ही हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो आप इसी तरह हमें हौसले देते रहें और हम नए नए पैटर्न लेके आते रहेंगे। ये देखिए हमारे कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन बन के हो गया है। ये हमारी 9वीं सिलाई है। 10वीं सिलाई पे हमने जो फंदे जैसे होंगे वैसे ही हमने बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए जो फंदे हमारे जैसे हैं ऐसे ही बना दीजिए आप भी। उल्टे पे उल्टा है, सीधे पे सीधा, ऐसे ही बना लेना है हमने। अब ये बॉर्डर की तरह ही चलेगा। ये देखिए जैसे एक उल्टा एक सीधा बनाते हैं ऐसे ही बनाना ही। देखिए ये जब आप बनाएंगे आप लोगों को खुद ही महसूस हो जाएगा। आप आपका हाथ बैठ जाएगा तो बुनने लगेंगे कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे बनाना है हमें इस डिज़ाइन को। और ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के सामने हमने 22 फंदों को बुना है और 10 सिलाइयाँ बना के मैंने आप लोगों को डिज़ाइन बता दिया है। और इन्हीं 10 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करना है। तो आगे आगे हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। जिन्होंने जो लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह मेरी वीडियो को प्यार देते रहेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों यही हमने देखिए यही 10 सिलाइयाँ हमने आगे आगे रिपीट करनी है। तो हमारा डिज़ाइन ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैंने जहाँ भी मैंने सैंपल उतारा हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वो कुछ फिरोजी कलर है, ये स्काई ब्लू कलर, और बहुत ही पुराना ये है जहाँ से मैंने उतारा था। तो ये देखिए, तो ये कुछ ढूंढ रही थी जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ये मेरा बहुत ही पुराना है, जिसमें ये आप लोगों को दिख रहे होंगे कि दाग से लगे हुए हैं। तो ये कुछ ढूंढ रही थी तो मेरे को ये डिज़ाइन मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने
दोस्तों को अपना ये सुंदर सा प्यारा सा पैटर्न बताऊं। क्या पता वो डिज़ाइन कोई छोटा मोटा ढूंढ रहे होंगे। तो ये देखिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और आप बड़ों में भी डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, अपना कार्डिगन बनाएं, जर्सी बनाएं, बच्चों के मोजों में, कैप में, किसी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।